इस्लामिक टीचर के दर्शकों, आज हम सीखेंगे कि अपने तमाम ज़ाहिरी और बातिनी मसलों से निकलने के लिए हिसारे इखलास को कैसे अपनाया जाए। इंशाअल्लाह फिर आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, हर उम्मीद मुकम्मल होगी, हर प्यास बुझेगी और कोई भी दिल प्यासा नहीं रहेगा। यह है हिसारे इखलास, ऐसा रूहानी अमल जो सिर्फ सूरह इखलास पर आधारित है और जिसे इस्लामी रूहानियत में खास दर्जा हासिल है। इस्लामिक टीचर आपको खुशामदीद कहता है इस बेहद अहम रूहानी वजीफे में। यह हिसारे इखलास, सूरह इखलास का एक खास तरीका है जो रूहानी हिफाजत के लिए अपनाया जाता है। आज के नफ्स और नफसी के दौर में हर आम और खास को इस हिसार की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि सूरह इखलास का पैगाम ही ये है कि दिल, नीयत और ईमान सब कुछ खालिस हो जाए। हम आपको सूरह इखलास से जुड़े मुख्तलिफ तरीकों से हिसार सिखाएंगे। जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें उठाइए, जितना चाहें अपनाइए। कुरान पाक में सूरह इखलास का सूरा नंबर है 112। इसी निस्बत से आप सूरह इखलास को 100 बार पढ़िए, अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ। अगर वुजू में होकर पढ़ें तो बेहतर है, और अगर नमाज के बाद पढ़ें तो उसका असर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर अपने लिए खूब दुआ कीजिए और अपनी आंखों से उन दुआओं को कबूल होता हुआ देखिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए। इसी नीयत से इन बातों को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिन्हें इस वक्त इन बातों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सूरह इखलास की रूहानी हिफाजत पाने के लिए और हिसारे इखलास को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए सबसे पहले अपने अंदर झांकिए और देखिए कि हकीकत में आपके मसले क्या हैं। फिर सूरह इखलास पर गौर कीजिए, उसकी गहराई में जाइए और हर लफ्ज़ में अल्लाह की अज़मत को महसूस कीजिए। वहीं आपको एक राज मिलेगा कि सूरह इखलास में अल्लाह के 2 पाक सफ़ाती नाम मौजूद हैं, या अहद और या समद। या अहद की अददी तादाद है 44 और या समद की अददी तादाद है 165। ये दोनों मिलकर बनते हैं 209। और जो कोई भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, सबसे पहले अपनी ज़िंदगी के तमाम ज़ाहिरी और बातिनी मसलों की एक तफसीली लिस्ट बना लीजिए और फिर उस लिस्ट को एक कागज़ पर लिखकर अपने सामने रख दीजिए। अब अल्लाह के जाती और सफ़ाती नामों के साथ आपको यह पढ़ाई करनी है, या अहद या समद 209 बार। अब सवाल यह है कि यह अमल कितने दिनों तक करना है। इसका जवाब भी 209 के अदद में छुपा हुआ है। आप यह अमल दिन में 2 बार करेंगे, यानी सुबह और शाम, और 9 के अदद के वसीले से आपको यह पढ़ाई लगातार 9 दिनों तक करनी है। फिर देखिए, 2 का अदद आपकी ज़िंदगी से हर 2 नंबरी को निकाल देगा और 9 का अदद आपकी ज़िंदगी की हर नो को यस में बदल देगा। अगर मुश्किलें आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं और परेशानियां आपको धकेल रही हैं, तो सच्चे इरादे और नीयत से मुसद्दिक और सही इस्तिखारा के ज़रिए पूरे परिवार का हिफाजती हिसार कीजिए। अब ज़रा सूरह इखलास को गौर से देखिए। इसमें अल्लाह की वहदानियत, एकता के अलावा किसी और चीज़ का जिक्र ही नहीं है। न उसमें दुनिया का जिक्र है, न आखिरत का, न जन्नत का, न जहन्नम का। जब सूरह इखलास पढ़ी जाती है तो उसकी गूंज अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द घूमती है, और फिर यह सूरह पढ़ने वाले का नाम लेकर उसका जिक्र अल्लाह के दरबार में करती है। फिर अल्लाह की नज़र करम उस इंसान पर पड़ती है और रहमतों और बरकतों की बारिश होती है। सूरह इखलास का यह रूहानी हिसार आपको वो ताकत देने जा रहा है जो आपकी नस्लों में तरक्की, बढ़ोतरी और बरकत के रूप में नजर आएगा। जो पैसे, कारोबार या रोजगार में नुकसान था, इंशाअल्लाह वो भी दूर हो जाएगा। लोग जो आपको बदनामी के डर से डराते थे, वो भी खत्म हो जाएंगे और खौफ और डर खुद मिट जाएगा। अब कोई जादू, कोई बंदिश, कोई नजर बद, कोई शैतानी असर आप पर असर नहीं डाल सकेगा। अगर कोई बीमार है तो अब वो बीमार नहीं रहेगा, क्योंकि अब दुआ ही दवा बनने जा रही है। कमेंट्स में फिर आपसे मुलाकात होगी। जो कुछ भी दिल में हो खुलकर लिखिए, बेहिचक बताइए। अब सूरह इखलास के रूहानी हिसार का सबसे ताकतवर और मुकम्मल तरीका नोट कर लीजिए। यह हिसार आपको ऊपर से, नीचे से, दाएं बाएं से, आगे पीछे से, हर दिशा से हिफाजत देता है। ये कसमल गारंटी के साथ आपको हर तरह के शैतानी शर से बचाता है। अब अपने दिल की सभी खिड़कियां और दरवाजे खोल दीजिए
और ज़रा गौर से सुनिए। आपको बस खुशू और खुजू के साथ एक जगह पर बैठ जाना है। फिर 3 बार सूरह इखलास पढ़िए अपने सामने और पीछे की तरफ दम फूंक करिए, ताकि जो मुसीबतें सामने से आ रही हैं और जो दुश्मन पीठ पीछे वार करना चाहते हैं वो आप पर असर ना कर सकें। फिर बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ 3 बार सूरह इखलास पढ़िए। पहले दाएं हाथ की ओर, फिर बाएं हाथ की ओर दम करिए। यह इसलिए क्योंकि आपके करीबी लोगों में अगर कोई हासिद जलने वाला हो तो उसकी दुश्मनी आप पर असर न डाले। फिर 3 बार सूरह इखलास दोबारा पढ़िए। एक बार जमीन की ओर मुंह करके दम करिए और एक बार आसमान की ओर मुंह करके दम करिए। आपको यह नियत करनी है कि अल्लाह ताला आपको आसमान से आने वाली बलाओं से और ज़मीन से निकलने वाले शैतानी असरात से अपनी पनाह में रखे। अव्वल और आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना ज़रूरी है। इस अमल को रोज़ाना की बुनियाद पर कीजिएगा ताकि कोई भी शख्स आपको गिरा ना पाए और आप हमेशा आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, हिसारे इखलास अब आप तक मुकम्मल तौर पर पहुँच चुका है। अब अच्छी अच्छी नीयतें कीजिए और सूरह इखलास के इस फैज को आगे फैलाइए। दुआ के दरबार में फिर आपसे मुलाकात होगी। कमेंट सेक्शन में अभी आइए, जो कुछ भी दिल में है खुलकर लिखिए। आप दुनिया के किसी भी मुल्क, शहर या कस्बे से इस्लामिक टीचर को देख रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़िए और इस नंबर पर राब्ता कीजिए 0311754486 इंशा अल्लाह। इस्लामिक टीचर आपको रोशनी की राह पर लाकर ही रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।